अब बात करते हैं मुस्लिम के घर बप्पा, कट्टरपंथी हुए खफा। बात करते हैं धर्म को लेकर मचे घमासान की। अलीगढ़ में एक मुस्लिम महिला का गणपति पूजन अब तमाम धर्म गुरुओं को अखर रहा है। मामले में फतवे तक की नौबत आ गई है, जिसने सियासत को गरमा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। मैं ऐसे मौलवियों को मुसलमान नहीं मानती हूँ, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। ये जिहादी लोग हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। वो देश का अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते, वो एक उग्रवादी हैं। ये तस्वीर धर्म के ठेकेदारों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो हर तस्वीर में मजहब तलाशते हैं, नफरत तलाशते हैं, और अब वही नफरत उन्हें इस पूजा में नजर आ रही है, क्योंकि ये गणेश पूजा एक मुस्लिम महिला कर रही है। ऐसे में मामला फतवे तक पहुंच गया है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अलीगढ़ की रहने वाली रूबी खान बीजेपी की नेता है, गणेश भगवान की भक्त है। रूबी खान ने इस गणेश चतुर्थी पर बप्पा की प्रतिमा अपने घर पर स्थापित की, विधि विधान से पूजा पाठ किया, तो फतवेबाज मौलानाओं की भौहें चढ़ गई। मौलवियों को रास नहीं आया कि कोई मुस्लिम महिला देवताओं की पूजा करे। मुफ्ती अरशद फारूकी ने रूबी खान की आस्था को ही इस्लाम के खिलाफ घोषित कर दिया। लेकिन रूबी को फर्क नहीं पड़ता धर्म के ठेकेदार उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता ऐसे फतवों से जो जिहादी मानसिकता से भरा हो। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ, और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ। रूबी खान बीजेपी महिला मोर्चा की नेता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने मूर्ति पूजा की है। इससे पहले भी देवी देवताओं की पूजा करती रही है। पहले भी रूबी के खिलाफ इस तरह का विरोध हो चुका है, लेकिन रूबी ने कहा कि कट्टर इस्लाम के खिलाफ वो इस जंग में डट कर लड़ेंगे। ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वो अपने मजहब के खिलाफ करता है, और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के खिलाफ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। रूबी की भक्ति में उनके पति आसिफ खान भी उनके साथ। मेरी पत्नी बहुत अच्छे परिवार से हैं, वो सारे धर्म मानती हैं। वो ये चाहती हैं हिंदू मुस्लिम सब एक होकर सारे त्यौहार मनाएं, कोई भेदभाव किसी में ना रहे। और ये उनकी आस्था है और हमारी भी आस्था है। गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है, और हम इसको 8वें दिन विसर्जन करने ले जाएंगे। उधर मामला धर्म से हुआ तो ठेकेदारों के साथ नेता भी मैदान पर कूदा। पूजा पर सियासी रंग चढ़ने लगा। अलीगढ़ को लेकर के जिस तरह की हायतौबा मचाई जा रही है, महिला को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अगर गणपति जी की पूजा करना चाहे, चाहे उसका मत हिंदू ना हो, तो भी वो कर सकता है। ये इजाजत भारत के संविधान ने दी है, और किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो भारत के संविधान से दिए गए अधिकार का उल्लंघन करे। अगर कोई किसी हिंदू देवी देवता के बारे में बात कर रहा है
तो उसको फतवे नहीं जारी करना चाहिए। सभी धर्मों के सम्मान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं और उस पर प्रोपेगेंडा खड़ा करके दंगे की साजिश रचते हैं, तो इससे हिंदू हो या मुस्लिम सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। बात आस्था की है, बात इबादत की है, जिसका ठेका चंद ठेकेदारों ने उठा रखा है, जो इसे नफरत का रंग देते हैं, फतवे जारी करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। सत्यम मिश्रा के साथ शिवम सारस्वत, अलीगढ़, आज तक।